मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का मॉडर्न ITI के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम अपनी बातों को, किसी इंफॉर्मेशन को, किसी मैसेज को, किसी इवेंट को, किसी फैक्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब उसी कम्युनिकेशन के आगे वाला जो चीज़ है हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। मान के चलिए आप हैं और आपको किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना है, तो वो दो व्यक्ति के बीच में जो बात होती है उसमें कितना प्रोसेस होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए। मुख्य रूप से कम्युनिकेशन प्रोसेस का 5 स्टेप होता है। पहला हमारा सेंडर, जो मैसेज, जो बोलने वाला, जो मैसेज भेजने वाला है, ठीक है। दूसरा हमारा, पांचवा मतलब पहला हो गया सेंडर जो मैसेज भेजेगा, और एक होता है रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में देखिए क्या होता है। मान के चलिए कि आप हैं और आपको अपने दोस्त से हालचाल लेना है, ये चीज आपके दिमाग में है, आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे अपने दोस्त से बात करना है, ठीक है ना। प्लान करने के बाद आप क्या करते हैं कि मान के चलिए कि जो आपका दोस्त है वो इंडिया के बाहर है, किसी दूसरे देश में है। आप क्या करेंगे कि उसके पास मेल करेंगे ना। देखिए, सबसे पहले आप सेंडर हैं और आपको मैसेज कहाँ सेंड करना है, रिसीवर के पास। आप हैं, रिसीवर आपका दोस्त है, ठीक है। तो जो चीज आपके दिमाग में है, आप उस चीज को क्या करते हैं कि अगर मेल करना है तो टाइप करेंगे ना। मेल में भी तो आपको टाइप करने की जरूरत है। उस चीज को हम एनकोडिंग कहते हैं। जो चीज हमारे दिमाग में है और उस चीज को जब हम टाइप करते हैं, तो या फिर जब किसी पेज पे लिखते हैं या कॉल करके उसी चीज को किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं, तो हम उस चीज को एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। मैसेज को ही एक तरह से एनकोडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने मैसेज टाइप कर लिया। मैसेज टाइप करने के बाद आप इस चीज को भेजेंगे, तो भेजने के लिए कोई ना कोई आपके पास माध्यम होनी चाहिए। उस चीज को हम चैनल कहते हैं। अब मान के चलिए कि आपका जो दोस्त है वो इंडिया के बाहर है, तो आप उससे हालचाल कैसे लेंगे? आप उसके पास मेल करेंगे। मेल में आप जो भी लिखे, हाय, हाउ आर यू, या फिर क्या हालचाल है, जो कुछ भी है। अगर आपका दोस्त इंडिया में ही है तो आप उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अगर आपका दोस्त आपके घर का बगल वाला है और वो 2 दिन से आपसे नहीं मिला है, 2 दिन बाद अचानक आपको गली में मिल गया, तो आप उससे क्या कहेंगे? फेस टू फेस मिलेंगे ना, पूछेंगे ना कि तुम कैसे हो। तो जो चैनल है हमारा, ये 3 तरह से हो सकता है, फेस टू फेस, ठीक है ना। या तो हम मेल कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं, या फेस टू फेस मिलके उससे हालचाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है अगला हमारा स्टेप है वो रिसीवर की है। आप सेंडर हैं, आपने मैसेज टाइप किया, किसी चैनल के माध्यम से उसको भेज दिया। अब उस मैसेज को इस रिसीवर ने रिसीव किया, यानी आपका दोस्त जो है उसे आपका मैसेज मिल गया, ठीक है। मैसेज मिलने के बाद ये क्या करेगा कि मैसेज तो मान के चलिए कि इसको मिल गया, तो वो मैसेज जो है आपने इंग्लिश में टाइप किया था, अब ये उस मैसेज को पढ़ेगा। पढ़ने के बाद उस मैसेज को ये अपनी भाषा में समझेगा। आपने टाइप किया हुआ है, हाय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो इस चीज को ये क्या करेगा कि अपनी भाषा में समझेगा, कहेगा कि अच्छा, मेरा दोस्त मुझसे मेरा हालचाल पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए, एनकोडिंग डिकोडिंग में कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज आपके दिमाग में है और उस चीज को आप लिखते हैं तो आप उसको एनकोडिंग कहते हैं, और आपका दोस्त जो है उस मैसेज को रिसीव करके और उसी मैसेज को जब अपनी भाषा में समझता है तो उसको डिकोडिंग कहा जाता है, बॉस। अब मैसेज जब आपके दोस्त को मिल गया तो ये भी तो आपके मैसेज का जवाब देना चाहेगा कि हाँ, हम ठीक हैं, चाहे हम मुसीबत में हैं, तो फीडबैक देगा ना जी आपके पास कि हम बढ़िया है चाहे मुसीबत में है, ठीक है। तो फीडबैक देने के लिए, यानी कि इसे भी तो एक मैसेज टाइप करके सेंड करना होगा आपके पास। तो जो मान के चलिए अब रिसीवर है, ये भी मैसेज टाइप कर लिया कि मुझे अपने दोस्त को बताना है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेगा ये कि इसको भी तो एक चैनल की जरूरत है अपने मैसेज को आप तक भेजने के लिए। तो अगर आपका दोस्त इंडिया के बाहर है तो आपको मेल कर लेगा। क्या कर लेगा? मेल कर लेगा। अगर इंडिया में ही है तो आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। और अगर घर के बगल वाला है तो आप उससे फेस टू फेस भी आपसे वो मिल लेगा, फेस टू फेस भी आपसे मिल सकता है। समझ गए? ये हमारा मुख्य रूप से 5 स्टेप है। पहला मान के चलिए सेंडर, दूसरा हमारा मैसेज हो गया, तीसरा हमारा चैनल हो गया, चौथा हमारा रिसीवर हो गया, और पांचवा हमारा फीडबैक हो गया, ठीक है ना। और बाकी एनकोडिंग और डिकोडिंग अगर दोनों को ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, मेनली यही 5 होता है। एनकोडिंग यानी जो मैसेज को आप
टाइप करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, वही एनकोडिंग होता है। और उस मैसेज को आपका दोस्त जब रिसीव करके अपनी भाषा में समझता है, उसको डिकोडिंग कहा जाता है। ठीक है, सेंडर यानी जो मैसेज भेजेगा, चैनल सेंडर जो है मैसेज टाइप किया, आपके पास भेज दिया, टाइप करने के बाद हमारा चैनल आ गया। चैनल यानी कि जिस माध्यम से वो मैसेज आपके पास भेजना चाहता है, मेल करके या कॉल करके आपसे हालचाल पूछ सकता है, या फिर आपसे फेस टू फेस मिल के भी हालचाल पूछ सकता है। आप रिसीवर हुए जो मैसेज को रिसीव करेगा, फिर रिसीवर जो है उस मैसेज का, सेंडर के मैसेज का जवाब देने के लिए फीडबैक तो देगा ना। फीडबैक देने के लिए इसे भी तो एक चैनल चाहिए। समझ गए? कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां कमेंट करके बताइए कि सर हमें नहीं समझ में आया। ठीक है, हम अगले वीडियो में उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।